नमस्कार दोस्तों, आप सभी का लोकेश आर्यस एजुकेशनल पे प्लेटफॉर्म है। आप सभी का स्वागत है। तो आप सब कैसे हो? अच्छे हो? तो मैं भी सब अच्छा हूँ। तो हम आज राजस्थानी खनिज पढ़ेंगे। उसमें खनिजों में हमारा लास्ट टॉपिक है कोयला। कोयले के बारे में पढ़ा था कि कोयला है जो पहले बाड़मेर, बीकानेर और नागौर में पाया जाता है। इतना देख लिया था कोयले के बारे में। अब इसके बाद में कोयला है और उसको भंडारण तो देख लिया था। अब उसके बाद में उत्पादन क्षेत्र देखेंगे। कोयले का उत्पादन क्षेत्र हम देखिए ऊर्जा और खनिज संसाधन। ऊर्जा और खनिज संसाधन कोयले के बारे में। कोयला तीसरा था कोयला। अब इसका उत्पादन क्षेत्र देखेंगे। सबसे ज्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर में। तो पहले लिखेंगे बाड़मेर में। बाड़मेर में कोयला याद रखें। इसकी ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक से याद रखना है। बाड़मेर में आपको कपूर कपूरझा गिरल बहादेश बहादेश। देखो, बाड़मेर में एक जगह आती है कपूरडी। कपूरडी यहाँ पाया जाता है। उसके बाद में जा से जालीपा, गिरल से गिरल, कपूरझा, गिरा, बादेश और बादेश। ये जगह आती है बाड़मेर में। यहाँ से कोयला निकाला जाता है और राजस्थान में कोयला लिग्नाइट पाया जाता है। दूसरे नंबर पर जगह आती है बीकानेर। बीकानेर दूसरा उत्पादन क्षेत्र है। बीकानेर बीकानेर में कुछ जगह थी यहाँ की बीवीपीजी। ठीक है, याद रखें। बी से बीटनॉक, बीटनॉक। बी से बरसिंह सर, बरसिंह सर, बरसिंह सर बीटनॉक। बीटनॉक। पी से पलाना, जी से गुहा या गुड़ा। यहाँ से मतलब कोयला निकाला जाता है। कोयले खाने हैं। नागौर, नागौर में कोयला निकाला जाता है। एक तो मेड़ता सिटी। दूसरा इमयाल एक जगह आती है। उसके बाद तीसरा माता सुगे खसनाऊ क्षेत्र। माता सुग कसनाऊ क्षेत्र। यहाँ से कोयला प्राप्त किया जाता है। यहाँ कोयले की खानें हैं। ये कोयला बाड़मेर में पाया जाता है। बाड़मेर में कुछ याद रखने की ठीक है। कपूरी, जालीपा, गेल और बारिक ये कोयले की मतलब उत्पादन क्षेत्र खाने हैं। बीकानेर में बरसिंह सर, बीचना, पलाना, भुआ ये जगह पे पाया जाता है। नागौर, मेलता सिटी, म्यार, मातासु, कसनाऊ क्षेत्र इन जगहों में कोयला पाया जाता है। अब हम कोयले के उत्पादन उपयोग देखेंगे। ईंधन के उपयोग में उपयोगी, तापीय ऊर्जा के रूप में उपयोगी, सब्जी बनाने में उपयोगी कोयला और सीमेंट उद्योग में उपयोगी। उतारिए, उसके बाद में उपयोग देखेंगे। उतार लिया दोस्तों? उतार लिया तो मैं बता देता हूँ। इसके यूजेस देख लेंगे। कोयले के उपयोग कहाँ का होता है। इसके बाद में देखें खनिज नीति। पहली खनिज नीति कब लागू हुई थी? ये देखें। अब उपयोग देखेंगे कोयले के।
उपयोग देंगे वो लिखिए। तो दोस्तों हम कोयले के उपयोग देखेंगे। पहला है ईंधन के रूप में उपयोगी, ईंधन जलाने के रूप में उपयोगी, ईंधन के रूप में उपयोगी। दूसरा है तापीय ऊर्जा में उपयोगी, तापीय ऊर्जा में उपयोगी। कहाँ हो जाएगा तो जल्दी एक एक खेलना। तो दोस्तों देखो तापीय ऊर्जा में उपयोगी। तीसरा है सीमेंट उद्योग में उपयोगी, सीमेंट बनाने में उपयोगी। क्योंकि सीमेंट को गर्म किया जाता है तो उपयोग होता है कोयले का। उसके बाद में सब्जी बनाने में उपयोगी, सब्जी बनाने में उपयोगी। अब इसके बाद में हम देखेंगे खनिज नीतियाँ। पहले खनिज नीति 1978, दूसरी 1990 से 1991, तीसरी 1994। उतार लीजिए। तो दोस्तों उतार लिया। अब इसके बाद में मैं खनिज नीतियाँ लिख देता हूँ, इसको आप उतार लेना। खनिज नीतियाँ। पहली खनिज नीति, पहली खनिज नीति 1978 में प्रश्न। पहली खनिज नीति 1978। दूसरी खनिज नीति 1990 से 1991। तीसरी खनिज नीति 1994। चौथी खनिज नीति 2011 में। पांचवी 4 जून 2015। और छठी खनिज नीति 9 दिसंबर 2024। और एम सैन नीति दूसरी, एम सैन नीति मतलब कितने बजे बनाई जाती। एम सैन नीति पहली पहली नीति और दूसरी 9 दिसंबर 2024। और एक हम देखेंगे ग्रेनाइट मार्बल नीति। ग्रेनाइट मार्बल नीति ये 2002 में लागू थी। तीसरी पहले देखें खनिज नीतियाँ। खनिज नीति दूसरा एम सैन नीति मतलब इससे कितनी बदली बनाई जाती है, बताइए एक बार। न्यूटन का होगा ये। दूसरी एम सैन नीति, एम सैन नीति ऐसे बात है इसको तीन 4 नाम बात है। दो ये थी 20 जनवरी 2020 से लेकर 2025 तक चलाई गई है ये नीति। उतारिए एक बार फिर से आगे और बढ़ी। हेलो। तो वीडियो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब। थैंक यू, धन्यवाद।